हेलो 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 वेलकम वेलकम टू द सेकंड लेक्चर फॉर बीएससी पार्ट 2 पेपर 3। ओके, कल हमने चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसके पहले उसकी पीडीएफ अपलोड की थी। आज हम सेकंड लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। माई सेल्फ दिलीप नागपाल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ठीक है, आई होप इसके पहले कि हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें कि आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन आप ज़रूर मुझे बताइए। तो अब आप देखिए, सेकंड लेक्चर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। कल वाले हमारे लेक्चर का जो टाइटल था वो था रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला और उसके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, और हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। जैसे आप इधर देखिए, एक सेकंड में आपको एक रिकॉल करवाता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए वो यहाँ पर है, पी पर, तो हमने इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, dx/dt। अब उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यानी जब पार्टिकल p पे मूव कर रहा है t टाइम पर, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो dx/dt है। डायरेक्शन जो वेलोसिटी की क्या होगी, नेचुरली जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उसी लाइन के अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी। यानी अगर पार्टिकल इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की दिशा इधर ही होगी जिधर वो जा रहा है। हाँ, P पॉइंट पर अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा होता, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जा रहा होता, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा फिर लेफ्ट हैंड साइड में होती है ना। फिर वो, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए रेखा एक्स एक्सिस की जगह मान लीजिए ऐसी रेखा है, पार्टिकल मान लीजिए इस लाइन के लॉन्ग चल रहा है इस दिशा में, तो किसी भी पॉइंट P पर डायरेक्शन वेलोसिटी की उधर ही होगी जिस दिशा में वो जा रहा है। कहने का मतलब हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे फोकस कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन फिर कैसी भी है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल अलोंग द लाइन चल रहा है। लेकिन आज हम केस नेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व इन ए प्लेन। यानी कि अब ध्यान से समझने की क्या बात है कि पार्टिकल एक लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है, बल्कि एक कर्व के अलोंग चल रहा है, अलोंग ए कर्व। अलोंग ए कर्व का हिंदी हो गया कि एक वक्र के अनुदिश। जैसे अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको एक कर्व दिख रहा है, देखिए ये कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला वक्र, और यहाँ पर मैंने जो ऐसे एरो लगा रखे हैं, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो शो कर रहे हैं एक पार्टिकल का इस कर्व के अलोंग चलना। एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, यूँ कह सकते हैं कि वो चलते चलते ये कर्व बना रहा है, और किसी टाइम t पर माना पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट जो मैंने डॉट लगा रखा है, और इस पॉइंट का नाम हमने रखा P। फिर आप देखिए, इस पॉइंट के ब्रैकेट में पास में मैंने लिखा x, y। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व जिस प्लेन में स्थित है, जिस समतल में स्थित है, उस समतल में हमने दो फिक्स स्ट्रेट लाइंस कंसीडर कर ली है, जिनको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन होता है, O। ये सब बातें हमने मान ली है, और इन दोनों एक्सिस के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू
ये इस पॉइंट के निर्देशांक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि भाई जब ये पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, तो जब ये P पॉइंट पर है तो इस P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान से सुनना और सोचना। P पॉइंट पर कर्व ऊपर की ओर जा रहा है वक्र के सहारे सहारे, तो P पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा क्या होगी? अब ये भी जस्ट हमने आपको समझाया कि जब रेखा के अलोंग चलता है तब तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रेखा के अलोंग होती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई पार्टिकल वक्र के अलोंग चल रहा है तो उसके वेग की दिशा क्या वक्र के अलोंग होगी? तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर कहाँ होगी? P पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा हम इस कर्व की P पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें, टेंजेंट समझते हैं हम सभी, स्पर्श रेखा। देखिए आप, ये ब्लू लाइन में मैंने क्या बनाई ब्लू पेन से, इट इज़ द टेंजेंट टू द कर्व, विच कर्व? दिस कर्व एट पॉइंट P। अब पार्टिकल जा किधर रहा है? नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे, नेचुरली नीचे से ऊपर जा रहा है, तो P पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा इस टेंजेंट के अलोंग होगी ऊपर की ओर, ये हो जाएगी V की दिशा। ध्यान से हम केवल दिशा की बात कर रहे हैं फिलहाल। और अगर पार्टिकल मान लीजिए ऊपर से नीचे जा रहा होता, यानी कि वो ऐसे मूव कर रहा होता, तो P पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा फिर नीचे की ओर होती, ये रेड कलर की दिशा में। तो ये दिशा बिल्कुल क्लियर हो गई हमारे को कि वेलोसिटी की दिशा जब कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग चलता है तो हम कैसे बात करते हैं। अब इसके पहले कि मैं आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले बताऊं, आप देखिए मैं आपको यहाँ पर एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के याद कर लेना है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है ये? देखिए आप, इस यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको यहाँ पर एक, देखिए इधर मैं रेड कलर से इसको पेंट कर रहा हूँ। O से A के अलोंग ये एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, जिसको हम कह सकते हैं, एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल वर्ड की जगह होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए OA सदिश के द्वारा कोई भौतिक सदिश राशि प्रदर्शित है। अब सदिश राशि क्या क्या होती हैं? जैसे फोर्स हो सकता है, त्वरण हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर OA के अलोंग फिलहाल मान लीजिए, मैंने मान लिया कि एक फोर्स लग रहा है F, अलोंग F OA लग रहा है। अब O पॉइंट पर मैंने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की O पॉइंट से होती हुई। देखिए कौन सी, इसको मैं आपको ब्लू कलर से बताता हूँ। देखिए इधर ये एक तो स्ट्रेट लाइन ये वाली है और एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन लाइंस की? ये लाइनें एक तो है इनमें हॉरिजॉन्टल ये वाली, और ये है वर्टिकल यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो लाइन है ना साहब, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी डायग्राम में हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना रखी है, और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इधर आप, अब हम चाहते क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हो गई, दो लाइंस हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप यूँ समझिए कि मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये एक बल है जिसका की वैल्यू 5 न्यूटन है। ठीक है, और फिर मुझे ये एक एंगल पता है, इस एंगल का नाम रखा है मैंने थीटा। पता है का मतलब इसकी मुझे वैल्यू पता है। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 45 डिग्री है, कुछ भी है। अच्छा, ये एंगल बन किसके बीच में रहा है? ये एंगल बन रहा है बिटवीन F एंड X एक्सिस, है ना। थीटा किसके बीच एंगल बन रहा है? OA और X एक्सिस के बीच। ठीक है, अब हमको दो डाटा पता है, एक तो F की वैल्यू पता है
एक थीटा की वैल्यू पता है। अब हम पता क्या लगाना चाहते हैं? हम यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं, देखिए एक आपने शब्द सुना होगा कंपोनेंट फिजिक्स में, जिसको कि हम कहते हैं घटक। तो यहाँ पर हम इस f के, ये जो f है ना, इसके इन दो दिशाओं के अलावा घटक पता लगाना चाहते हैं। अब एक घटक क्या होते हैं? घटक का मतलब ये है कि ये जो f वेक्टर है ना, इस f वेक्टर का इन दोनों दिशाओं में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, इसका इफेक्ट कितना है। ठीक है, तो देखिए आप, इस f का घटक अलोंग x एक्सिस होता है fx से डिनोट करते हैं, और अलोंग y एक्सिस को हम fy से डिनोट करते हैं। और fx निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है मेरा f cos थीटा। ये आपको याद रखना है, यानी कि किसी भी भौतिक सदिश राशि का उस दिशा में घटक, क्षैतिज दिशा में घटक निकालना है तो क्षैतिज दिशा के साथ बना हुआ कोण पता होना चाहिए। और घटक के लिए क्या किया जाता है? कोण के साथ कॉस लगाकर उस सादिश राशि से गुणा किया जाता है। ये तो हो गया कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस की बात। अब कंपोनेंट अगर अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा की जगह हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? नटशेल में हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं साहब कि अगर एक, इधर देखिए इधर, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी मुझे नोन है, इसको मैं आगे चल के कहूँगा रिजल्टेंट, परिणामी, और मुझे इसके कंपोनेंट फाइंड करना है, कंपोनेंट, तो ये मेरे दो फॉर्मूले हो गए। दिख रहे हैं आपको ये वाले fx और fy के, ये ऊपर ही बता दिए मैंने। फिर देखिए यहाँ साइड में एक और मैंने यहाँ पर कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम इसकी बात करते हैं, इस वाले कंसेप्ट की, ये वाला जो यहाँ पर मैं हाईलाइट ग्रीन पेन से बता रहा हूँ। इसमें मुझे क्या करना है? रिवर्स काम करना है। रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ पर मैंने क्या काम किया अभी? इधर मुझे फिजिकल क्वांटिटी f पता थी, मैंने इसके दो कंपोनेंट फाइंड किए। अब यहाँ पर उल्टा है, कंपोनेंट्स पता है देखिए इधर, और मुझे रिजल्टेंट या फिजिकल क्वांटिटी पता करनी है, और उसकी दिशा भी पता करनी है। कुल मिला के हम आसान भाषा में कहें तो अब मैं एक फिजिकल क्वांटिटी के, इधर देखिए, दो कंपोनेंट जानता हूँ, fx और fy। ये कंपोनेंट अभी मैं f से डिनोट कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चलकर वेलोसिटी हो फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको मैं vx vy से डिनोट करूँगा। तो अगर मुझे दो कंपोनेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी के पता हैं और वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का जो परिमाण होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कहीं होगा, और उसकी वैल्यू, अब मुझे f की वैल्यू निकालनी है और मुझे इनकी वैल्यूज पता है, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला, f इक्वल्स टू √fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ठीक है, और फिर मुझे ज्ञात करना है कि ये एंगल कितना होगा। ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंसेप्ट में एंगल पता था, f और थीटा पता थे। अब यहाँ पर हम f और थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा को फाइंड करने का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, tan थीटा इक्वल्स टू fy अपॉन fx। इसमें याद क्या करना है कि थीटा का फॉर्मूला tan में है, और इसका आंसर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जिसमें ऊपर fy कंपोनेंट आ रहा है, यानी वो कंपोनेंट आ रहा है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, और नीचे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? पैरेलल टू x एक्सिस कंपोनेंट। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपको विदाउट प्रूफ समझाई जा रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपको फिजिक्स में पहले से पता होगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, और जस्ट हम इसको यहाँ पर ऊपर देखिए यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हम यहाँ पर इस डायग्राम में क्या पता लगाना चाहते हैं कि एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है ऊपर की ओर, और इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, डायरेक्शन की बात तो हमने कर ली, ये डायरेक्शन है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं।
इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या फाइंड करना चाहते हैं कि इस वेलोसिटी का मान कितना होगा, और इस वेलोसिटी के द्वारा ये जो दिशा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस ये वेलोसिटी इस दिशा से जो एंगल बनाएगी वो एंगल कितना होगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस काम को हम कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो मेरा ये जो वेलोसिटी जो मुझे फाइंड करनी है, मैं पहले इसके लिए ये कंपोनेंट फाइंड करूँगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, 2 घटक। एक तो होगा देखिए इसमें Vx अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक कंपोनेंट होगा हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसका नाम हम रख सकते हैं Vy। जब ये 2 कंपोनेंट पहले निकाल लिए जाएंगे तो फिर v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और फिर थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए उनसे। तो देखिए आप इधर देखिए, आप ध्यान से, ये क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर ये रेड कलर में एरो बनाया है मैंने, वेलोसिटी एट p पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका तात्पर्य ये है कण का p बिंदु पर वेग एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा वेग है कण का, नेचुरली वो ये है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पर आप चाहो लिख सकते हैं Vx बराबर, इसका फॉर्मूला मेरा है dx/dt, जिसको कि मैं यहाँ पर एक कन्वीनियंट फॉर्म में डिनोट करूँगा x डॉट से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा साहब बताइए, इस फॉर्मूले से निकलेगा Vx, जो कि यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित है चित्र में। फिर एक और फॉर्मूला देखिए, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा 2 होते हैं, एक नहीं होता है। दूसरा कंपोनेंट है वेलोसिटी एट p पैरेलल टू y एक्सिस। ये कंपोनेंट मेरा प्रदर्शित है y डॉट से, dy/dt, है ना, यानी कि ये फॉर्मूला Vy का हो गया, जो कि डायग्राम में यहाँ पर शो है। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से सबसे पहले हम Vx और Vy फाइंड कर लेंगे। जैसे वहाँ पर कंसेप्ट में Fx और Fy थे, तो यहाँ पर Vx और Vy हो गए। फिर बात आती है V निकालने की, यानी कि रिजल्टेंट निकालने की। तो उसका फॉर्मूला हो गया हमारा अंडर रूट, जैसे पहले था हमारा fx² प्लस fy², अब हो जाएगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। फिर आप देखिए नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं टेन थीटा। यहाँ देखिए डायग्राम में x डॉट और y डॉट कौन है, दीज आर नथिंग बट Vx एंड Vy। ठीक है, अब वहाँ पर मैं टेन थीटा निकालने के लिए Vy में Vx का डिवाइड लगा दूंगा। ये Vy और Vx की वैल्यूज़ हो गई। ये y डॉट और x डॉट का मैंने जो इसका वास्तविक फॉर्म है वो रख दिया। अब dy/dt और dx/dt की जगह मैंने आगे लिखा है dy/dx। दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा है मैंने? तो देखिए आप ध्यान से, ये हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं। देखिए इसको मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। ऊपर तो लिखा है dy/dt और यहाँ पर नीचे है dx/dt। तो नीचे वाले अवकलज को अगर हम रिवर्स उल्टा करके ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा dt/dx, और फिर यहाँ पर dt से dt हम कैंसिल आउट मान सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा dy/dx। तो इन दिस वे आई कैन राइट दिस इज dy/dx। और dy/dx आप फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ चुके हैं। dy/dx इज नथिंग बट टेन शाई, ये इवन आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। और टेन शाई में शाई क्या होता है, शाई जो होता है ना सब, वो होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, यानी इस एंगल को हम शाई कहते हैं कैलकुलस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो ये एंगल थीटा है, थीटा भी यही एंगल है। और अभी हमने प्रूव किया कि टेन थीटा इक्वल्स टू टेन शाई। ये देखिए इस लाइन में टेन थीटा बराबर किसके आ रहा है, टेन शाई के। तो इससे आई कैन कंक्लूड थीटा इक्वल्स टू शाई। तो इससे क्या बात प्रूव होके आ गई कि साहब जो थीटा एंगल है, पहली बात तो देखो थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल मेड बाय v विथ x एक्सिस, यानी कि ये एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। और ये एंगल वास्तव में ओरिजिनली होता है शाई, क्योंकि ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस है। तो इससे इनडायरेक्टली
ये प्रूव हुआ, थीटा बराबर शाई प्रूव करने से क्या प्रूव हुआ कि साहब जो वेग की दिशा है ना वो पी पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होती है। जो बात हमने ऊपर पहले फिजिक्स की हेल्प से ले ली थी वो हमने यहाँ मैथमेटिकली प्रूव कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए इधर, कि आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए जो हमने यहाँ पर डिस्कशन अभी हमने किया वेग के लिए, वही डिस्कशन अगर हम त्वरण के लिए करें, यानी पी पॉइंट पर, देखिए इधर आप उसी डायग्राम में अपन वापस चलते हैं। ये वक्र है मेरा, ये पी पॉइंट है। अगर इस पी पॉइंट पर मुझे इस पी पॉइंट पर अगर मुझे त्वरण की दिशा ज्ञात करनी है और त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल सिमिलर मैं काम करूँगा। पहले मैं इन दो दिशाओं में पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस मैं त्वरण के कंपोनेंट फाइंड कर लूँगा और इन कंपोनेंट्स को मैं प्रदर्शित करूँगा एफ एक्स और एफ वाई से, क्योंकि त्वरण का यहाँ फॉर्मूला हमारा एफ है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई के फॉर्मूले लिखने सब। देखिए अब इधर ऊपर चलते हैं हम इसमें। एफ एक्स और एफ वाई का फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरा एफ एक्स का फॉर्मूला है d2x/dt², जिसको मैं सुविधा के लिए एक्स डबल डॉट से प्रदर्शित करूँगा क्योंकि दो बार अवकलन है। और फिर मैं एफ वाई का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं वाई डबल डॉट से प्रदर्शित करूँगा और इसकी वैल्यू मेरी d2y/dt² है। और ये इसका मीनिंग लिखा है आगे, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट p अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस। फिर मुझे फाइंड करना है f, मुझे त्वरण करना है। जिस तरह से मैंने पहले vx और vy की हेल्प से क्या फाइंड किया था, v फाइंड किया था, ऐसे ही fx और fy की हेल्प से मैं ये त्वरण का मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक नोट लगा के मैंने बात लिखी है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है वो, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, अनलाइक v डायरेक्शन ऑफ f इज़ नॉट फिक्स्ड। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे हमने ऊपर वेलोसिटी के लिए जोर देके क्या कहा था कि किसी भी कर्व के अलोंग चलने वाला अगर कोई पार्टिकल है तो इसकी किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की दिशा होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है साहब, फिक्स है। चाहे पॉइंट कहीं भी हो, उस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट जो होगी उसके अलोंग वेलोसिटी होगी। लेकिन ये बात त्वरण के लिए लागू नहीं है। यानी जब पार्टिकल इसी कर्व पे चल रहा है तो इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं त्वरण की दिशा क्या होगी, तो ये दिशा कहीं भी हो सकती है। ये इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है, इवन ये टेंजेंट का लॉन्ग भी हो सकती है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट फिक्स्ड। देखिए इस डायग्राम में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है। इनमें से किसी भी दिशा के अलोंग त्वरण एक्ट कर सकता है। और फिर जो टेन थीटा का वाला हमारा फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए ये मेरे दो कंपोनेंट है त्वरण के एफ एक्स और एफ वाई, और त्वरण की दिशा माना इधर है, नॉट नेसेसरली टेंजेंट, तो मुझे अगर वापस ये एंगल फाइंड करना है, अब की बार ये एंगल किसके बीच है, एंगल बिटवीन एफ एंड एफ एक्स, तो इसको फाइंड करने का मेरा फॉर्मूला वही है। देखिए इधर टेन थीटा बराबर वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डबल डॉट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आज जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, कंसेप्ट डिस्कस किया, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में भेज के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।